फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का एक नया वीडियो हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, आपके लिए क्या बेटर रहेगा, किस में एडमिशन लेना आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है रिजल्ट आने के बाद बच्चों को कि किस कॉलेज में एडमिशन लें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें कि प्राइवेट कॉलेज में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ही ज़्यादा सही रहता है। बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। बहुत सारे बच्चे जो हैं एस्पिरेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आज एक एक करके उन्हीं सारे रीजंस के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो हेल्प करेगा आपको कि आप सही डिसीजन लें और आपको जब कॉलेज चूज़ करने का बारी आए तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। तो पहला जो पॉइंट हम लोग का आता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, वो होता है एडमिशन और सीट अवेलेबिलिटी। जो होता है कि सीट किसमें कितना अवेलेबल। आपको पता है कि बिहार में जो है सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट 6 ही है, 600 है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आपका रहेगा तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगा। अदरवाइज़ आपके लिए सीट वो अवेलेबल नहीं रहता है। तो अधिकतर जो बच्चे हैं, क्योंकि 600 सीट है तो उसमें से आप 50 सौ 100 सीट है तो 100 सीट में 50 गर्ल्स का और 50 बॉयज़ का रिजर्व रहता है। तो टोटल 600 सीट है तो उसके अकॉर्डिंग अपने डिवाइड कर लीजिए, गर्ल्स को कितने मिलेंगे और बॉयज़ को कितने मिलेंगे। उसके अलावा बाकी जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं या तो अर्ध सरकारी कॉलेज में जाते हैं या कि प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। अर्ध सरकारी कॉलेज क्या होते हैं, वैसे कॉलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट है लेकिन वो सेमी गवर्नमेंट टाइप होते हैं, उनका फ़ी थोड़ा कम होता है प्राइवेट कॉलेजों से। तो उसका आप उसका सर्च करिएगा, आपको गूगल पे तो इजीली मिल जाएगा बिहार में कितने सरकारी कॉलेज हैं। तो पहला हुई एडमिशन और सीट अवेलेबिलिटी की। सीट अवेलेबिलिटी जो है प्राइवेट में ज़्यादा होता है। एडमिशन की प्रक्रिया में वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। आपका अगर मार्क्स 60 आ रहा है, 65 आ रहा है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। और उसका फ़ी चूँकि बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो दूसरा हम लोग का पॉइंट वही है, फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम रहता है क्योंकि सारा जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ही देखती है। तो लगभग 25,000 रुपये में बच्चे क्या करते हैं कि अपना बीएड कंप्लीट कर लेते हैं। अदरवाइज जब प्राइवेट कॉलेज में आते हैं 1,20,000 तो वहाँ मिनिमम फ़ी आपका जो है वो है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं जो टोटल फ़ी मिला के 1,50,000 तक पहुँच जाता है। किसी किसी कॉलेज में 1,80,000 भी हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो भी मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बीएड करना, इसलिए वो गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करते हैं। अगर मार्क्स उनका अच्छा तो गवर्नमेंट एडमिशन लेते हैं, इसीलिए कि फ़ी वहाँ पे कम लगता है। तो तीसरा जो रीज़न है वो आपको शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। वहाँ पे आप प्रॉपर बीएड का मज़ा लेते हैं। बीएड कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे क्लियर होता है। अगर अपनी बात करें तो मैं सीटेट के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया है, फिर भी सीटेट मैंने 5 दिन पढ़ के क्लियर कर लिया क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था और वहाँ पे जो टीचर्स और फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्लास आपको करना नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में क्लास जाना नहीं होता है, वो सारा काम आपका ऐसे ही हो जाता है। तो एक यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके। और अगर आप क्लास करने जाते भी हैं प्राइवेट कॉलेज में तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है अपने लेक्चर को रखते हैं, जो कि उतने अच्छे नहीं, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते जितने गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलेगा। तो आपको प्रॉपर बीएड करना है, टीचर बनने ही जा रहे हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का क्वालिटी जो है वो प्राइवेट कॉलेज से बेटर रहेगा। अगर तीसरा पॉइंट का बात की, चौथा पॉइंट वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी है। ये नो डाउट कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा होता है, फैसिलिटीज वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का फैसिलिटीज उतना नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिर भी प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। क्लासरूम में प्रॉपर पंखा एसी वगैरह सब लगा रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा तो नॉर्मल सा रहेगा, वो उतना कुछ आपको हाई फाई नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ये ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दो तीन चीज़ों, जैसे फीस आपका कम है तो वो उतना मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्लेसमेंट और रिकॉग्निशन की बात की जाए तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ से आप अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट्स को उठाते हैं। बिहार में एक दो कॉलेजेस है जहाँ से ये होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट का कोई ऐसा रूल यहाँ बिहार में नहीं है। अदर अदर स्टेट में होगा तो उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन बिहार में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं आती है। जैसे सिटी तुर्की से मैंने किया, वहाँ कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं आता स्टूडेंट को हायर करने के लिए।
क्योंकि स्टूडेंट भी नहीं प्राइवेट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही ज़्यादा वो डेडिकेटेड रहते हैं, इसलिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है। एक तो बात ये हो गया आपका प्लेसमेंट और रिकॉग्निशन का बात हो गया, तो प्लेसमेंट आपका कहाँ मिलेगा तो आपको पता है, प्राइवेट कॉलेज में जैसे डीपीएस स्कूल हो गया, डीएवी का तो नहीं बोलेंगे, जिम पॉल हो गया, ये सब जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो टीचर्स को वहाँ से हायर कर लेते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और इस पे क्या होता है कि उनको फ़ायदा मिलता है वहाँ के स्टूडेंट्स को। तो एक प्लेसमेंट के लिए बोल सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा बेटर है गवर्नमेंट कॉलेज से। दूसरा इंटर्नशिप और टीचिंग। तो इंटर्नशिप क्या होता है, तो इंटर्नशिप होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, रियल एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो आप दोनों तरह के कॉलेज में होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में होते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसके जगह पे वो कुछ मैनेज कर लेते हैं वहाँ से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि हमको नहीं जाना है इंटर्नशिप में, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो टाइम आपका वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब आपको 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल टाइम में अवेलेबल होकर वहाँ बच्चों को पढ़ाना होता है, मेहनत का काम है। तो अधिकतर बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं कि इस चीज़ को छोड़ देते हैं, इसके बदले में वहाँ के जो कॉलेज हैं वो पैसे चार्ज करते हैं उनसे, और इस चीज़ को उतना वो तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं बीएड कॉलेज में, तो वहाँ आपको प्रॉपर जाकर पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, टाइम देना पड़ता है, 10 से 4 जो भी टाइम है वहाँ पे आपको जाके अवेलेबल रहना पड़ता है। वहाँ पे स्कूल्स में क्या चीज़ें हो रही हैं सब चीज़ आपको सीखने के लिए मिलता है, कि अटेंडेंस कैसे मैनेज की जा रही है, ऑफिस कैसे मैनेज होता है, स्कूल्स में कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को कैसे डील करना है, ये सारा एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट है। इस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इस पर 250 मार्क्स हम लोग को सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी इस पर मार्क्स थे। तो इसलिए भी बच्चों को जाना मजबूरी होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मार्क्स में कंजूसी नहीं करते हैं, वो मार्क्स बच्चों को भर भर कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पे मार्क्स उतने ही मिलते जितना आपने काम किया है। अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग का बैच जो था उसको एवरेज मार्किंग यानी 70% मार्क्स ही लगभग बच्चों को आया था, जितने भी हम लोग बैच में बच्चे थे, क्योंकि हम लोगों ने पैसा इसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया था एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। और ये सब कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, आप जितने पढ़े हैं, जितने आपके एग्जाम मार्क्स आ रहे हैं उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसा आप वहाँ पे नहीं देते हैं। तो एक ये चीज़ हो गया। अगर और बात किया जाए प्राइवेट कॉलेज के फ़ायदे की बात करें, तो इसमें क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में आपको क्लास नहीं करने पड़ते हैं। ज़्यादातर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करके वो जाते हैं वहाँ पे। तो उनको क्या होता है कि टाइम मिलता है प्रॉपर अपना तैयारी करने का। बीएड वो बस डिग्री के लिए करते हैं, तो उनके लिए वो फ़ायदा रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे वो टाइम देना नहीं चाहते, बीएड कॉलेज में जाके 10 से 4 जो है स्कूल क्लास करना नहीं चाहती, क्योंकि अदर एग्जाम्स की भी तैयारी वो कर रहे होते हैं साइड साइड में। तो इसलिए भी बच्चे क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। और मेरा भी यही आपको सजेशन है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक कर चुके हैं, और आपको लगता है कि हाँ बीएड कॉलेज कोर्स के दौरान मेरा रिजल्ट आ जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें मेरा जॉब लग जाएगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि हमको टाइम मिले, प्रॉपर ज़्यादा टाइम मिले पढ़ने के लिए और ये सब चीज़ों में, तो आपको वो प्राइवेट कॉलेज ही अवेलेबल करवा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एक बात समझ लीजिए, वहाँ क्लास आपको करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो बहुत सारे पटना के हम देखे थे, एक दोस्त था मेरा जो सीजीएल का तैयारी कर रहा था, उसने क्लास अटेंड नहीं किया, पटना में गैप कर दिया मेंस देने के लिए, उसका नाम काट दिया गया। और उसको वो लेटर फॉरवर्ड करवाना पड़ा राज्यपाल से, और उतना उसका कांटेक्ट था तो उसने उतना किया, नहीं तो उसका अदरवाइज नाम में ही नहीं लिखा था फिर। तो ये सब भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में नाम काट कर रजिस्टर से आपको हटा दिया जाता है। सिटी तुर्की में भी सेम होता है, लेकिन मैं वहाँ से पढ़ा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सिटी तुर्की में आपको कुछ रियायत मिल जाता है, आपको उतना कुछ परेशान नहीं हो सकते। लेकिन ये अगर ये चाहिए कि हाँ आप कॉलेज को बाइकआउट करके सिर्फ अपना कंपटीशन का तैयारी करो ये सब, तो वो आपको नहीं मिलना है गवर्नमेंट कॉलेज में। उसमें आपको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा, हर एक टास्क जो वो देंगे वो आपको करना पड़ेगा। हम लोग ने सर्वे भी किया था, हम लोग ने इंटर्नशिप भी किया था, हम लोग ने क्लासेस भी अटेंड की थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। तो अगर इतना आप दे सकते हैं तभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, अदरवाइज़ आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करिए, मेरा यही सजेशन रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ पटना में एडमिशन ले लेते हैं और अब बाकी अपना क्लासेस जो भी आप प्राइवेटली यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करें वो करते रहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि पटना कॉलेज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी, इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा, और जो भी आपको टास्क दिया जाए, क्योंकि बहुत तरह का टास्क होता है, एक्टिविटी होता है, टीएलएम बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीएड कोर्स के दौरान। क्योंकि एक डिग्री कोर्स है या प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको बहुत सारा एक्टिविटी करवाया जाता है, पूरा का पूरा एक्टिविटी ही होता है इसमें। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे क्लासेस लेनी है, और ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अब उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ सिटी तुर्की में थे तो वहाँ पे हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो टाइम हम लोग को मिल जाता था,
और अभी भी बच्चों को टाइम मिलता ही है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, वहाँ पे थोड़ी सी छूट मिलती है बच्चों को, चलिए वो पढ़ लेते हैं। उतना अटेंडेंस का उनको झिक झिक नहीं रहता, लेकिन 75% अटेंडेंस तो सबको पूरा करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ के हेडमास्टर पे डिपेंड करता है, वहाँ के टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। सिटी तुर्की में हम लोग के बैच के साथ बहुत कोऑपरेशन था। हम लोग के बैच में बच्चे जो है वहीं से तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए हैं। तो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। बाकी इन सारी चीज़ों को मैं कवर किया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो कि आप कॉलेज चूज़ करें, प्रेफरेंस भरते समय आपको कोई परेशानी हो। तो कंक्लूज इस वीडियो को करते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल रहे हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फिर भी आपको बीएड करना है, तो ये मान के चलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तो हॉस्टल फैसिलिटी मिल नहीं रही है, आपको वहाँ पे रूम लेकर रहना पड़ेगा, उसका खर्चा जो लगेगा वो आपको वहन करना पड़ेगा। और दूसरा बात कि आपको वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, जो भी एक्टिविटी करवाए तो उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसके रिperकशन झेलने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है, ये सारे प्रोज और कॉन्स को आप ध्यान में रखिए। कन्फ्यूज़न मत रखिए कि किस कॉलेज में चूज़ करना है, आपको कॉलेज अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। बाकी अदरवाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।